हाय फ्रेंड्स, स्टडी आईसीएस में आपका बहुत स्वागत है। देखेंगे मध्य प्रदेश के भिंड जिला। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आसानी से याद हो सके। तो मध्य प्रदेश का आज हम कौन सा जिला देखेंगे? भिंड जिला। तो देखेंगे भिंड जिला पहले स्थित कहाँ है, पहले मैप में हमें देख लेना चाहिए। तो भिंड जिला यहाँ देखेंगे, यहाँ दतिया और मुरैना ग्वालियर के बाजू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुरैना, ग्वालियर और दतिया के बाजू में, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा लगा हुआ है। यहाँ ये वाला जिला कौन सा है? भिंड जिला है। तो देखेंगे भिंड जिले का सबसे आसान ट्रिक, ताकि हमें एक बार में ही याद हो जाए। अगर आपको मध्य प्रदेश में अगर पूछेगा मध्य प्रदेश में सबसे कम या सबसे छोटा, तो अगर पूछता है सबसे कम या सबसे छोटा, तो आप क्या ट्रिक करेंगे? भिंड जिला। यानी आपको सबसे कम या सबसे छोटा मिलेगा तो आप क्या ट्रिक कर देंगे? भिंड जिला। तो यहाँ देखेंगे भिंड जिले को क्या कहा जाता है? भिंड जिले को कुछ नाम भी है। तो भिंड जिले को बगियों का गढ़ कहा जाता है। भिंड जिले को क्या कहा जाता है? बगियों का गढ़। इसको बगियों का गढ़ ऐसा हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे इस जिले का क्या नाम है? भिंड। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा सब्जियां लगती हैं उसे बगीचा को यानी बगिया बोला जाता है। तो भिंड यानी जहाँ भिंडी लगेगी तो कहाँ लगेगी? बगिया में। फिर इसके बाद देखेंगे प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह मालनपुर में स्थित है। यानी भिंड जिले में प्रदेश का दूसरा सबसे सूखा बंदरगाह स्थित है। उस जगह का क्या नाम है? मालनपुर। तो इसको भी ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम भिंडी को पानी दिए, यानी बगियों में पानी लगाए, तो वो जगह सूख गया जहाँ बंदरगाह बनाया गया था। तो दूसरा सबसे सूखा बंदरगाह कहाँ है? भिंड जिले में। अब हम बताए थे जहां सबसे कम या सबसे छोटा मिलेगा तो कहां सीधे टिक करना है? भिंड जिला। तो देखेंगे सबसे कम वर्षा कहां होती है? भिंड जिले में। सबसे कम वर्षा अगर पूछता है कहां होती है, तो भिंड जिले में। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे कम वर्षा भिंड जिले में होती है, या कि कहां होती है, या कि ऐसा पूछ सकता है कि सबसे कम वर्षा मध्य प्रदेश में कितने सेंटीमीटर होती है, तो आप क्या बताएंगे? 55 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 55 सेंटीमीटर। फिर सबसे कम लिंगानुपात, यानी सबसे कम लिंगानुपात पूछेगा मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? भिंड जिले में। केवल कितना है? 837। यानी 1000 लड़कों में कितने लड़कियां हैं? 837 लिंगानुपात है। लड़कों और लड़कियों में अंतर लिया जाता है। तो यहाँ सबसे कम लिंगानुपात, मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? तो भिंड जिले में। कितना? 1000 लड़कों में कितने लड़कियां हैं? 837। सबसे कम एससी वर्ग के लोग, यानी सबसे कम पूछेगा कि एससी वर्ग के लोग कहाँ हैं, तो आप क्या बताएंगे? भिंड जिले में। और अगर पूछता है सबसे कम एससी वर्ग, तो पूछेगा भिंड जिले में। अगर प्रतिशत पूछता है तो आप कितने प्रतिशत बताएंगे? 4%। कितने प्रतिशत बताएंगे? 4%। फिर सबसे कम औद्योगिक क्षेत्र। अब सबसे कम औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो देखेंगे ज़्यादातर तो हर उद्योग के लिए पानी की भी आवश्यकता पड़ती है, कई प्रकार कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ सूखा बंदरगाह है। यानी देखेंगे ऐसा रिलेट हम कर सकते हैं कि सूखा बंदर, यानी सब बगिया में पानी चला जाता है, यानी सब सींच डालते हैं, तो वहाँ कच्चे माल का उत्पादन नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ सबसे कम औद्योगिक क्षेत्र है। तो सबसे कम औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? भिंड में। कौन से जगह में? मालनपुर में। सबसे कम यानी सबसे कम चावल का उत्पादन, सबसे कम चावल का उत्पादन कौन सी चावल? काली मूंछ की बात हो रही है। कौन सी चावल? काली मूंछ की चावल। यानी सबसे कम चावल का उत्पादन काली मूंछ कहाँ होता है? भिंड में। तो इससे कितने क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बगियों का गढ़ किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? भिंड जिले को। प्रदेश का दूसरा सूखा बंदर कहाँ है, किस जिले में है? तो जिले पूछेगा तो आप भिंड बताएंगे, अगर स्थान पूछेगा तो आप मालनपुर बताएंगे। यानी भिंड का स्थान भी पूछ सकता है कहाँ पे स्थित है, तो मालनपुर बताएंगे। अगर पूछता है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आप भिंड बताएंगे। अगर पूछता है मध्य प्रदेश में सबसे कम कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो आप क्या बताएंगे? 55 सेंटीमीटर। अगर पूछता है मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है, तो आप बताएंगे भिंड में। अगर पूछता है कितना है, तो आप बताएंगे 837। फिर पूछता है अगर मध्य प्रदेश में पूछता है किस जिले में सबसे कम एससी वर्ग के लोग हैं, तो आप बताएंगे भिंड में। अगर प्रतिशत पूछता है तो 4% बताएंगे। सबसे कम औद्योगिक क्षेत्र पूछता है किस जिले में, तो आप भिंड बताएंगे, अगर स्थान पूछेगा तो मालनपुर। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी जो 2021 की जनगणना होके आएगी उसका कुछ और क्रम निकलेगा। तो और अगर पूछता है भिंड जिला कहाँ है या किसके आसपास है, किस जिले के आसपास, तो आप बताएंगे मुरैना, ग्वालियर और दतिया के बाजू में है। और ये किससे सटा हुआ है? ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। आपको मध्य प्रदेश की ये भिंड जिला कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि हम उसको और सुधारें या कि और अच्छी बेहतर से अगले जिले को बना सके।